काटे का हमारे कुछ दोस्तों ने इसे बनाया है, तो हम उनके लिए दुआगो है। पूरी पाकिस्तानी कौम का सांस ले रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर, और इसी तकरीब को, इसी लम्हे को आज हम सेलिब्रेट। जो लोग पासपोर्ट फाड़ते हैं या जो आज़ादी जश्न मनाने से इनकारी करते हैं, हम उनमें से नहीं है। सेरेमनी का एहतमाम किया था। साथ जनाब चौहान साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेटीटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त में अब 2 दिन रह चुके हैं और आज रावलपिंडी मरी रोड पे राजा गखड़ साहब ने एक कह लें कि 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब रखी हुई थी और उसी का सेलिब्रेट करते हुए उनने कह लें कि बारबेक्यू भी किया इधर और केक सेरेमनी भी की, और उसी के हवाले से आज हम जानेंगे यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनके तासुरात और उनकी राय क्या है। बहुत ज़बरदस्त था जी। दोस्तों ने आज 14 अगस्त की मुनासिबत से केक कटिंग की एक सेरेमनी रखी हुई थी। उसके अलावा ये जो ऑफिस है, ये रिलेशन टाइम्स का ब्यूरो ऑफिस है रावलपिंडी का। हमारे कुछ दोस्तों ने इसे बनाया है, तो हम उनके लिए दुआगो है। पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त जश्न आज़ादी की तकरीबात को जोश व खरोश से मना रही है, तो आज हमारे दोस्तों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। तो मैं दुआगो हूँ अपने तमाम दोस्तों के लिए कि वो अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। और साथ ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि आज़ादी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है और इस आज़ादी की कदर करें, भरपूर तरीके से इस यौम आज़ादी को मनाएं। और मैं पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। नहीं साहब, जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो 14 अगस्त नहीं मना रहे और काफ़ी सारे लोगों ने मीडिया पे अपना पासपोर्ट भी फाड़ दिया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया, हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। तो क्या उन लोगों को ऐसे करना चाहिए? ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, इस पाकिस्तान पर 1 करोड़ इमरान खान कुर्बान। हम जो लोग किसी शख्सियत के लिए अपनी कौम को या अपने मुल्क को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो किसी तौर भी पाकिस्तानी नहीं है, ना ही उनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। उनके बच्चे, उनकी दौलत, वो खुद सालों से वो बैरून ममालिक में हैं और वहीं पे इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का सिर्फ वो नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनके पास देखें तो उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी हैं, जिन्होंने पासपोर्ट। जो में जश्न आज़ादी के हवाले से ये प्रोग्राम था, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख में वो दिन है जिसमें पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और आज आप और मैं आज़ादी का सांस ले रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठकर, और इसी तकरीब को, इसी लम्हे को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के तौर पर। और इन तमाम दोस्तों में, जिसमें खालिद गखड़ साहब ने और राजा नसीर साहब, चौहान साहब और बाकी अहबाब जो थे, उन्होंने मिलकर ये तकरीब का एहतमाम किया और तमाम दोस्तों को इकट्ठा कर किया ताकि पाकिस्तान के इस मार्ज़ वजूद में आने वाले इस दिन को हम खुशी से सेलिब्रेट कर सकें, यानी खुशी से इसको मना सकें, जश्न के तौर पर मना सकें। जिंदा कौमें हमेशा अपने आज़ादी के दिन को ना सिर्फ याद रखती हैं बल्कि पूरे भरपूर तरीके से मनाती हैं, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो उन कुर्बानियों के तसलसल को याद रखे जो उस वक्त के लोगों ने दी थी, जो बानियान पाकिस्तान ने जिस कुर्बानी जो है दी थी। तो आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है और केक कटिंग सेरेमनी थी। केक कटिंग सेरेमनी के बाद यहाँ पर जो बेहतरीन बारबेक्यू था वो भी यहाँ पर रखा गया था और उसके बाद तमाम दोस्तों ने एंजॉय किया, जहाँ वहाँ पर भरपूर अंदाज से सैर होकर इस जायकेदार खाने से। खालिद भाई, ये जो आज आपने एहतमाम किया है और पूरा प्रेस भी आया हुआ था आपके साथ, और आपने जो भी क्राइम रिपोर्टर का कहने की ओहदा संभाला है, और ये इसमें आप क्या देखते हैं, किस किस चीज़ के ऊपर आप काम करेंगे? और साथ माशाल्लाह आपने जश्न आज़ादी भी मना ली, ठीक है जी, और केक सेरेमनी भी हो गई, बारबेक्यू भी हो गया। और मुझे ये बताएं कि क्राइम रिपोर्टर आप बन चुके हैं और काफ़ी सारा मीडिया भी आपके साथ है, और मुझे ये बताएं किस किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे आप?
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी जो आज प्रोग्राम रखा गया ये महज 14 अगस्त के हवाले से रखा गया। जो ओवरऑल पोजीशन चल रही है, लोग पासपोर्ट फाड़ रहे हैं या कि 14 अगस्त ना मनाने का कह रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। सिर्फ उनके मुंह पे एक तमाचा मारा है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। सही। जो लोग पासपोर्ट फाड़ रहे हैं या 14 अगस्त ना मनाने की कह रहे हैं, उनका पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं है। जबरदस्त। हमने आज प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को मदऊ किया। तमाम साथी हजरात हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक पैगाम देना था, वो हमने भरपूर तरीके से पैगाम दिया और यहाँ पे केक काटा 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का। और साथियों के एजाज़ में हमने अशाइया रखा हुआ था, वो इसलिए कि ये वो बरादरी है, साफ़ी बरादरी के, जिन्होंने हर चीज़ को हाईलाइट करना होता है। हमारा मैसेज अच्छे तरीके से पहुँच जाता है। तो बाकी रही मेरी बात, हम तो अरसा दराज से काम कर रहे हैं, जुल्म जबर के ख़िलाफ़ एक महाज पे हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह अब साथियों को साथ लेके चलेंगे और जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ हम क्राइम को भी रोकेंगे और क्राइम करने वालों को भी रोकेंगे और इंशाल्लाह किसी महकमे में भी हो। और किस किस एरिया को आपने टच किया है, किस किस एरिया में आपने काम करना? सर अभी हमने फोकस किया हुआ है इस्लामाबाद और रावलपिंडी को, तो इसके बाद हम अपना दायरा वसी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो इस्लामाबाद और पिंडी में हमने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं आपकी टीम में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हमारे पास 38 जो है वो रिपोर्टर हैं जो अभी ग्राउंड में इन है और अब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा वर्क हो चुका है। बाकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑनर नहीं की जा सकती। चले ठीक हो गया जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और पाकिस्तान को अल्लाह पाक कायम और दायम रखे। जो आपने बात की है, जो लोग पाकिस्तान 14 अगस्त से बाइकआउट कर रहे हैं और जो लोग पासपोर्ट पाकिस्तानी चला रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट, और उनको इंडिया में भेज देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।